शमशान का रास्ता कटने का नाम नहीं ले रहा था। बेताल ने विक्रम के कान में एक गहरी सांस ली और बोला, राजन, युद्ध में दुश्मन को हराना आसान है, लेकिन रिश्तों की गुत्थी सुलझाना सबसे मुश्किल। चल आज तुझे 22वीं कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसी शादी की जिसने बाप बेटे को ही साला जीजा बना दिया। ये कहानी राजा चंद्रसेन और उसके बेटे की है। एक बार दोनों शिकार खेलने जंगल में गए। वहां उन्हें कोई जानवर तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक सरोवर के पास दो महिलाओं के पैरों के निशान देखे। एक निशान बहुत छोटे और कोमल थे, दूसरे निशान बड़े और चौड़े थे। राजा ने बेटे से मजाक में कहा, बेटा हम दोनों कुंवारे हैं, चलो इन औरतों को ढूंढते हैं जिनके पैर छोटे हैं, वो नाजुक होगी, उससे तू शादी कर लेना, और जिनके पैर बड़े हैं उससे मैं शादी कर लूंगा। बेटे ने वचन दे दिया। वे आगे बढ़े और उन महिलाओं को ढूंढ निकाला, लेकिन वहां एक भयानक गड़बड़ हो गई। जिसके पैर छोटे थे वह असल में मां, और जिसके पैर बड़े थे वह असल में उसकी बेटी थी। लेकिन वचन तो वचन था। बेटे ने वचन के अनुसार मां से विवाह किया क्योंकि उसके पैर छोटे थे, और राजा ने वचन के अनुसार बेटी से विवाह किया क्योंकि उसके पैर बड़े थे। अब स्थिति देखिए राजन, बेटा जो राजा का पुत्र था वह अब राजा का ससुर बन गया क्योंकि उसने राजा की पत्नी की मां से शादी की, और राजा जो पिता था वह बेटे का दामाद बन गया। समय बीता, दोनों के घर संतानें हुई। राजा और राजकुमारी के घर बेटा हुआ, राजकुमार और रानी के घर भी बेटा हुआ। कहानी को इस सिर चकरा देने वाले मोड़ पर रोककर बेताल ने पूछा, राजन अब जरा अपना गणित लगा। राजा के बेटे और राजकुमार के बेटे, इन दोनों बच्चों के बीच आपस में क्या रिश्ता होगा, या एक दूसरे के क्या लगेंगे? सावधान रहना, अगर सही जवाब जानते हुए भी तू चुप रहा तो तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य ने अपनी हंसी रोकी और बहुत ही सुलझा हुआ उत्तर दिया, बेताल यह रिश्ता सुनने में जटिल है, लेकिन उसका उत्तर सीधा है। वे दोनों आपस में मामा और भांजे लगेंगे। कैसे? ध्यान से सुन। राजकुमारी की पत्नी मां है और राजा की पत्नी बेटी है, यानी राजकुमार की पत्नी राजा की पत्नी की सगी मां है। इसलिए राजकुमार जिसने मां से शादी की कि यहां जो बेटा होगा वह राजा की पत्नी का सगा भाई होगा, और जो राजा का बेटा है वह राजकुमारी का पुत्र है, क्योंकि मां का भाई मामा होता है। इसलिए राजकुमार का बेटा राजा के बेटे का मामा लगेगा। विक्रमादित्य का जवाब सुनते ही बेताल फिर से जोर जोर से हंसा। वाह राजन, तूने तो रिश्तों की खिचड़ी भी सुलझा दी, लेकिन तू फिर बोला इसलिए मैं चला। और बेताल हवा के झोंके के साथ उड़कर वापस उसी पेड़ की डाल पर जा लटका।